Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. इंडिया ने 11 बिलियन डॉलर्स का एक फंड बनाया है फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड प्रमोटिंग R&D. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. एक्चुअली मेरे उस पर अपने खुद के व्यूज़ हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मेरा एक रिकॉर्ड है, करियर प्रोफेशनल रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने कभी प्लेजराइज नहीं किया, कोई भी कॉपी किसी दूसरे का काम नहीं किया. ये मेरा रिकॉर्ड है और इसीलिए शायद अमेरिका में लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने ओरिजिनल आइडियाज़ पे काम किया है और उसमें सक्सेस भी मिली है मुझे. फेलियर्स भी हुआ है, फेलियर्स तो बहुत होता है, 100 फेलियर में एक सक्सेस होता है, ये चलता है, रिकॉर्ड रहता है स्टार्टअप्स में. लेकिन अगर आप अपने हिसाब से यूनिकली काम करते हैं तो इट क्रिएट्स ए यूनिक आउटकम ऑल्सो. और भारत में भी मैं, जैसे एक स्टेटमेंट आया था कुछ साल पहले तक, देखिए चाइनीज़ जो है उनका इनोवेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है. मतलब जैसे कि किस तरह वो ईज़ ऑफ यूज़ पे काम करते हैं, हर चीज़ के छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, ईज़ ऑफ यूज़ पे काम करते हैं. जैसे कि कुछ इम्प्रूव कर दिया, अगर हुक बनाना, जैसे हुक्स बनाते हैं फॉर द ईयरफोन्स, वो सब चाइनीज़ इनोवेशंस हैं और उसमें वो बहुत ही अच्छे हैं. देखिए जैसे स्पोर्ट्स में होता है या धर्म में होता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक उन्नति करता है, आध्यात्मिक, तो हम लोग खुश होते हैं, उसमें दुखी नहीं होते. स्पोर्ट्समैन का भी ये एटीट्यूड होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर सक्सीड कर रहा है तो हम लोग उसको प्रोत्साहन देते हैं, जलते नहीं है उससे, क्योंकि जलने में हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है. हम उसको नीचे लाना चाहेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड्स भी नीचे जाएंगे. तो स्पोर्ट्स में एक गुड प्लेयर मेक्स योर गेम बेटर. ओके, इसी तरह धार्मिक उसमें, अध्यात्म में, कोई अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति है जो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ही मेक्स योर अध्यात्म शाइन. आप उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. उसी प्रकार से स्टार्टअप्स में भी ऐसा होना चाहिए. मैं देखता हूँ कभी कभी जो आप अमेरिकन मूवीज से सीखते हैं किस तरह उसको नीचे लेकर आ गए, वो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं होता और शॉर्ट टर्म में तो ठीक लगता है, वो अच्छा लगता है. द ओनली स्टार्टअप्स विच सक्सीड आर विच आर एबल टू कम्युनिकेट वैल्यू एंड ऑल्सो बिल्ड वैल्यू. मतलब कि कुछ ऐसा ऐड किया जाए जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, वही अच्छा स्टार्टअप है. तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं और फ्रॉम द इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, समाज में नहीं है तो. लेकिन फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो भारतीय सोचने का तरीका है, जैसे अगर हम जैसे शास्त्रों की बात करते हैं तो सारे गुरु एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं. जैसे नारद मुनि आते हैं, सबको आगे लेके जाना चाहते हैं. ओके, तो आप देखते हैं कि एक इनोवेशन का एटमॉस्फेयर है कि आप दूसरे को प्रमोट भी कर रहे हैं और खुद भी आप मेहनत कर रहे हैं. तो हेल्दी कंपटीशन जरूरी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. जैसे महाभारत में अर्जुन कितनों को हेल्प करते हैं, अगर ये जा रहे हैं कमज़ोर हो गए, अर्जुन पहुंच जाते हैं हेल्प करने के लिए. क्लेम नहीं करते कि मैं बेटर हूँ. कितने युद्ध हैं, चेकितान, कितने सारे हैं, चाहते कि हेल्प करने तुरंत पांडव आ जाते हैं, फिर उसको हेल्प किया, फिर चले गए. इस तरह पूरी मेरी बुक ही इंटरस्टेलर वॉर उस पर आधारित है, किस तरह पांडव और सारे वॉरियर्स एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं टू मेक देम विन. और उसी उनकी जीत में आपकी जीत है. तो ये एक, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में बात कर रहा था कि सोचने का तरीका अलग है हमारा दूसरों से, वेस्टर्न से सोचने का तरीका अलग है. वेस्ट का क्या होता है कि फटाफट उनको प्रॉब्लम दिखा, बहुत क्रिएटिव लोग भी हैं, प्रॉब्लम दिखा और उस पर उन्होंने एक थोड़ा सोल्यूशन बनाया और उसको बेच दिया. वेस्ट बेचने में अच्छा है, और लेकिन कुछ नेट वैल्यू ऐड नहीं करी और सारे इमोशंस पे काम होता है कि ओ इसे दिस गाय हैज डेवलप्ड. लेकिन आप देखेंगे उनका इनोवेशन कोशेंट इज वेरी लेस. दे आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू, लाइक क्या होता है, डिस्परेट वैल्यू, एक्सेप्शनल वैल्यू नहीं क्रिएट करते. वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एआई तो अभी काफ़ी, मुझे तो पुराना ही लगता है, लेकिन फिर भी फॉर दोज हु थिंक इट इज़ न्यू, तो जैसे कि अपॉइंटमेंट सेटिंग, एसईओ, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई एआई की, लेकिन वो उसको अच्छी तरह बेच रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई दे क्रिएट द बिजनेस मॉडल्स.
बिजनेस मॉडल्स में इनोवेशन होती है इनकी, और वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, भारतीयों के लिए नहीं है। भारतीयों का मॉडल थोड़ा अलग होता है। अब मैं उस पर आता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे। बिकॉज हमारा सोचने का तरीका अलग है, हम वाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और डीप डाउन एनालिसिस में ज़्यादा फोकस करते हैं। डीप डाउन में प्रोडक्ट कैसे चेंज करता है, बट उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये हमारा बस एक प्रॉब्लम है। और जबकि ऐसा नहीं है कि भारत में मार्केटिंग लोगों की कमी नहीं है। भारत हैज़ गॉट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग गाइज। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केटिंग के लोग भारतीय होते हैं। अगर कोई सीईओ बनता है इसका मतलब वो सेल्समैन है, ही इज अ मार्केटिंग गाय, सेल्स गाय। और बिना विदाउट दैट कोई कंपनी सक्सीड नहीं करती। तो नाउ जो मैंने बताया आपको, हमारी मानसिकता है डीप डाउन, डीप सॉल्यूशंस, फाइंडिंग सॉल्यूशन द रूट। ये हमारा स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जीतते हैं बिकॉज उनका ऊपर का वैल्यू ज्यादा है, एंड देन डीप डाउन दे हैव नथिंग। तो दे आर एबल टू कम्युनिकेट, दे आर एबल टू सेल द ड्रीम, लेकिन दे कैन नॉट डिलीवर। ओके, सो वी हैव टू change the way we productize it, or we innovate it, and also we communicate it, and then we actually sell it. मेरी बुक है सोल ऑफ बिजनेस, आप देखिएगा जरूर उसको। उसमें मेरे को पूरे जो मैंने दुनिया भर में जब मैं ट्रैवल करता था तो उसके ऊपर मैंने लिखा है, पता नहीं यहाँ पे कहीं होगी, सोल ऑफ बिजनेस। तो इन दैट बुक मैंने यही हाईलाइट किया है कि किस तरह हम भारतीय इंजीनियर्स को भारतीय तरीके से दुनिया भर में आप बेच सकते हैं, क्योंकि दैट इज द स्ट्रेंथ। तो जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, इट विल हेल्प मेनी पीपल अक्रॉस द, इट्स अ बिग अमाउंट, कम अमाउंट नहीं है। आप सोचिए, अगर हम कोई 10 करोड़ भी दें तो 1 लाख करोड़ है, मतलब कि 10,000 नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं। और 10 करोड़ इज अ गुड बिगिनिंग, बिलीव मी। भारतीय हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप 5 करोड़ का भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 10 करोड़ में अगर किया तो 1000 कंपनीज आ जाएंगी। 5 करोड़ का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ तो 2000 कंपनीज आ जाएंगी, जो कि अगर ऑन एन एवरेज अगर हर कंपनी एम्प्लॉय करती है से 200 लोग, सपोज 200 लोग एम्प्लॉय करती है, तो यू आर लुकिंग एट बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख पीपल एम्प्लॉयड इस इन्वेस्टमेंट पुट से। और आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वो भी हो सकता है। बट कुछ चीजें हम लोग को ध्यान देनी पड़ेंगी। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एज ए भारतीय ओरिजिन पर्सन या भारतीय लोग, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रूट कॉज एनालिसिस। वो हमसे बेटर कोई नहीं करता, दुनिया में कोई नहीं करता, नॉट इवन रशियंस, नॉट इवन जापानीज, कोई भी नहीं कर सकता। ये मेरा एनालिसिस है। मैंने करीब 50,000 से ज़्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के बोर्ड पर भी हूँ, और मैं खुद भी कुछ कंपनी चलाता हूँ जो वेद योग पे आधारित है। तो जैसे लर्न थिंक शेयर है, और एजेंट फ्लो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये सब कंपनीज जो है, गेमिंग साइफर भी है, तो इनको मैं हेल्प करता हूँ इन धार्मिक वे, क्योंकि हमको अपनी तरह से सोचना, हमको अपने बिजनेस मॉडल्स बनाने हैं, हमको अपनी तरीके से सोचना है। जैसे मैंने एक नया मॉडल बनाया था कंसल्टिंग कंपनी के लिए, उसका नाम है वणिक बिजनेस मॉडल। वणिक, वो मेरी बुक है सोल ऑफ बिजनेस, उस पर आधारित है। तो वणिक में मैंने बताया था किस तरह हमको कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, इस पे हमको नई तरह की इनोवेशन लेकर आनी है। यही वैश्य कर्म स्वभावजम बोलते हैं ना, ये वैश्य के कर्म, बिजनेस कर्म है। कृषि में देयर इज नो वन लाइक इंडिया, नो वन लाइक इंडिया। जैसे ट्रेडिशनल स्पाइसेस बेस्ड प्रिजर्वेशन, उस पर किसी ने काम नहीं किया है। नॉन केमिकल फूड प्रिजर्वेशन पे किसी ने काम नहीं किया है। दैट्स अवर यूनिक गिफ्ट टू द वर्ल्ड। मैंने आपको आइडिया दिया, नॉन केमिकल फूड प्रिजर्वेशन, नॉन केमिकल फूड लाइफ एलोंगेशन विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए जैसे भारतीय सरकार ने अगर 1 लाख करोड़ का जो फंड स्थापित किया स्टार्टअप्स के लिए, शायद वो 50,000 करोड़ का एक नया फंड स्थापित करें जो सेल करे इस प्रोडक्ट्स को। वो एक मतलब मिलिट्री प्रिसीजन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिटायर्ड सर्विसमैन है, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन बहुत होता है, उनको एम्प्लॉय किया जाए, प्लस द लोकल बिजनेस स्कूल्स, बिजनेस कॉलेजेस करके एक कंबाइंड टीम बनाई जाए जो कि सेल, मार्केटिंग और सेल्स पे काम करे। और हमारे जैसे लोगों को भी सहयोग लिया जाए, क्योंकि हम लोग भी बैठ के आप मदद कर सकते हैं उसमें।
तो दैट वणिक मॉडल हैज टू बी मेड फॉर कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य तीनों के लिए। दूसरा है दी, और मैं सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कोई और बात नहीं कर रहा हूँ। सी एआई में भारत इज लीप्स अहेड। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो सरकार को करना पड़ेगा, बिकॉज साधारण लोग नहीं कर सकते, ओनली लार्ज बिजनेसमैन एंड सरकार कैन डू इट। जैसे भारत के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार कि पॉन्टून बेस्ड कूलिंग सेंटर्स, डेटा सेंटर्स जो कि पानी के नीचे हो, कूलिंग की जरूरत कम पड़ेगी, कूलिंग के लिए कम रिसोर्सेज लगेंगे, प्लस पावर जनरेशन हैज टू बी जो न्यूक्लियर और इस पे ही होना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो अदर वे आउट। न्यूक्लियर पावर जनरेशन ही होगा थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का, दैट इज द ओनली वे आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी में होता है, अच्छा होता है, विंड होता है, सोलर होता है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट और नॉट टू सीजनल तो हो नहीं सकता। तो न्यूक्लियर पे तो बात को फोकस करना ही पड़ेगा। एंड दैट टू मैं इसलिए बोल रहा था फॉर सेफ्टी रीजंस पानी के नीचे रखा जाए या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जो पावर जनरेशन के लिए यूज हो, एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी हैज टू बी टेकन केयर। कृषि में नॉट ओनली फूड साइंसेज आर इन्वॉल्व, गोरक्षा का एक्सटेंशन मिलिट्री भी हो सकता है। ओके, बिकॉज हम अल्टीमेटली किसकी रक्षा कर रहे हैं, तो गोरक्षा कैसे मिलिट्री भी हो सकता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ फाइटिंग, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ वेपनाइजेशन, उसको हमको यूज करना पड़ेगा इन गोरक्षा ऑन इन द मिलिट्री इनोवेशंस। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भारत में आई हैं, SSS डिफेंस और ये सब आई हैं, but more innovation is needed, continuous improvement is needed for the emerging threats, like for example nuclear propelled missile, nuclear propelled जो रशियन ने लॉन्च किया। now Russians have done amazing job in that miniaturization और वो सब किया उन्होंने, but that's the area in which things are moving, not just software। मतलब हिट करे तो कैसे हिट करे, which can have examples from traditional weapon systems from महाभारत, ये मेरी बुक में उसमें मेंशन है सारे इंटरस्टेलर वॉर में। वाणिज्य में भारत का स्ट्रेंथ हमेशा रहा है और उसी के तहत मैंने मॉडल बनाया था वणिक मॉडल ऑफ कंसल्टिंग, क्योंकि दुनिया का कंसल्टिंग इंडस्ट्री इज भारत बेस्ड। मैंने आपको बताया डीप डाउन एनालिसिस में, डीप रूटेड एनालिसिस में नोबडी कैन बीट इंडिया, नोबडी कैन बीट इंडिया। स्ट्रेटेजी में कोई नहीं बीट कर सकता हम लोगों को। टैक्टिक्स में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, बट दैट कैन बी रियली इम्प्रूव्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द रिटायर्ड मिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री पर्सनल, टैक्टिकल मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूँ। बट मैनेजमेंट में वी कैन, हम लोग तो वी आर द बेस्ट। मैं मुंबई के डिब्बे वालों को बोल रहा हूँ जिस तरह वो लोग फूड डिलीवर करते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम लोग पीछे, हम लोग बहुत आगे हैं एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न, हम लोग तो बहुत आगे हैं। दीज गाइस आर, इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और लोग कम है। प्रॉब्लम इनकी कुछ और है, क्योंकि सारा लैंड तो ऑक्यूपाई कर लिया, अब क्या करेंगे लैंड के साथ। ओके, किसी और को आने नहीं देना चाहते वो, तो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड है और किसी को आने नहीं देना चाहते। अमेरिका तो उनका नहीं था। तो देयर वणिक मॉडल कैन हेल्प, वेयर वी नीड टू कम अप विद न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र, न्यू मॉडल्स, न्यू कैपेसिटीज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र, न्यू अप्रोचेस बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। कर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का बिजनेस मॉडल बदलना चाहिए। शुड नॉट बी मार्केटिंग बेस्ड, शुड बी यूटिलिटी बेस्ड, शुड नॉट बी एक्सपेंसेस बेस्ड, शुड बी यूटिलिटी बेस्ड, शुड बी। तो ये सब मॉडल्स हमको बदलने पड़ेंगे। मॉडल्स ऑफ पेमेंट, मॉडल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, वो सब बदलने पड़ेंगे, और इसमें हम लोगों का ही योगदान हो सकता है, दूसरों का नहीं हो सकता। तो वेरी एनकरेजिंग साइन जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है $11 बिलियन का, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाए, दैट वी ऑल हैव टू थिंक एंड वर्क ऑन इट। और सबकी सहायता जरूरी होती है। जब मैं तो हर जगह पे एक्सपर्ट हूँ नहीं, और आप लोग बहुत जगह पे, आप लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो वी हैव टू कम विद कोऑपरेटिव मॉडल, पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ दैट, एंड स्पोर्ट्स स्पिरिट मीन्स ऑलवेज बीन ए स्पोर्ट्समैन। अभी भी मैं एक्टिव गोल्फर हूँ और दैट्स माय पैशन। मैं गोल्फ खेलता हूँ रेगुलरली। अमेरिका में सस्ता भी होता है, इसलिए यू प्ले रेगुलरली। और सो किस तरह हम लोगों को अपने सेक्टर में एनकरेजिंग अदर्स टू सक्सीड, अदर्स टू हेल्प सक्सीड, या फिर किसी और को हम लोग, इफ सी ए ब्राइट स्पॉट, वी बिकम ए पार्टनर इन द सक्सेस। पैसा सबको कमाना है, वी बिकम पार्टनर इन द सक्सेस, ओके, नॉट डैमेजर इन द सक्सेस। और व्हेन यू हैव गुड विल टुवर्ड्स अदर्स, तो आप भी सक्सीड करते हैं, एंड दैट इज अ धार्मिक व्यू पॉइंट। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि दूसरा नीचे आए, हम चाहते हैं कि वो रहे जहां पे है, रहे।
लेकिन वी वांट टू मेक हिम फॉरवर्ड और टेक हिज हेल्प इन अस मूविंग फॉरवर्ड। कोऑपरेशन दोनों साइड से चलता है। समटाइम्स कैपेसिटी नहीं होती, समथिंग का कैपेसिटी मेरे पास भी नहीं है, सो वी टेक हेल्प ऑफ ईच। मेरे अंदर पेशेंस बहुत, बट समथिंग्स आई कैन नॉट डू, तो दूसरे का हेल्प लेके हम आगे निकल सकते हैं। और हरि नाम तो सबसे सक्सेसफुल रहता ही है, हरि नाम के अलावा कुछ चलता नहीं है। तो दैट ऑल्सो वी ऐड इन अवर एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि सत्य गुण में हम आगे बढ़े। सत्य गुण से ही धन आता है, तमो से नहीं आता, रजो से नहीं आता। बिलीव मी, रज से दुख और शोक आता है और मय आता है ना। सत्व से ही धन आता है। और कोई, ऑल द बिजनेसमैन आर जनरली गुड पीपल, धार्मिक होते हैं ना। आपने देखा है, अंबानी जी के बारे में देखा है, लक्ष्मी मित्तल के बारे में देखा है, सभी को देखा है, अनिल अग्रवाल को देखा है, सभी धार्मिक है, सबके सब धार्मिक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। पश्चिमी देशों में आपको कुकुर मुत्ते दिखाई देंगे, रिच, एक्चुअल में रिच, कोई वैल्यूज नहीं। क्या फायदा उस धन का? और कितना तिकड़म बजा के वो इकट्ठा करते हैं, उससे करते क्या है? तो इसलिए वी हैव टू क्रिएट आवर ओन मॉडल्स, जिससे सत्यता की बढ़ाएं, धर्म की भी सेवा हो। दान जरूरी है, लेकिन अर्थ नहीं होगा, दान कैसे करेंगे? तो अर्थ भी बढ़ाना है, दान भी बढ़ाना है, अर्थ भी बढ़ाना है, दान भी बढ़ाना है, ऐसे ही काम होगा। बट फैंटास्टिक न्यूज, बेल्ट्स बांध लीजिए एंड जस्ट गेट ऑन टू इट, जो भी प्रोसेस है। और मैं भारतीय सरकार को निवेदन करूंगा कि जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, टफनेस जो बिजनेस के लिए, वो उसको भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगले शो तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय जगन्नाथ, एंड ज्वाइन करे रहिए हमारे साथ। और आपको मेरी बुक सोल ऑफ बिजनेस, अगर सतौली सर्च करेंगे अमेजोन पे मिल जाएगी, सोल ऑफ बिजनेस। और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी बुक आती रहती है बार बार। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।